नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आपके सामने लाया हूँ एक कहानी जो कि इस तरह है। एक समय था, उत्तर भारत के एक हरे भरे क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरिपुर। ये गांव चारों तरफ से पहाड़ों और नदी से घिरा हुआ था। गांव में कच्चे मकान थे जिनकी छतें खपरल की थीं और दीवारें मिट्टी की। गांव के लोग बेहद मेहनती और ईमानदार थे। वे खेती बाड़ी करते थे और पशुपालन भी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था जिसकी छांव में गांव की चौपाल लगती थी। गांव के बुजुर्ग और बच्चे हर शाम यहाँ इकट्ठा होते और कहानियां सुनते। चौपाल में ही गांव की समस्याओं का हल भी निकाला जाता था। हरिपुर में कोई बहुत धनी नहीं था, लेकिन सभी एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे बाबा हरिदास। वे गांव के सभी लोगों का आदर करते और सब उनसे सलाह लेने आते थे। बाबा हरिदास को गांव के इतिहास और पुरानी कहानियों का खजाना माना जाता था। वे हमेशा कहते थे, गांव का असली धन उसकी एकता और प्रेम है। अगर हम सब मिलकर रहें तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के शहर में एक बड़ा मेला लगने वाला है। बच्चों ने सुना तो वे बहुत उत्साहित हो गए, लेकिन गांव के बुजुर्ग चिंतित थे क्योंकि शहर तक का रास्ता बहुत लंबा और खतरनाक था। बाबा हरिदास ने सभी को समझाया, मेले में जाने की इच्छा अच्छी है, लेकिन हमें साथ रहकर ही जाना चाहिए। हम मिलकर चलेंगे तो सब सुरक्षित रहेंगे। आखिरकार गांव के सभी लोग मिलकर मेले के लिए निकल पड़े। रास्ते में कठिनाइयां आईं, लेकिन सभी ने मिलकर उनका सामना किया। जब वे मेले में पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। रंग बिरंगी दुकानें, झूले और विभिन्न प्रकार की मिठाइयां देखकर सबका मन खुश हो गया। गांव के लोग मेले में खूब आनंद उठाया और जब वे वापस लौटे तो हर कोई कह रहा था, अगर हम साथ न होते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। इस तरह हरिपुर के लोगों ने ये सीखा कि एकता में ही शक्ति है। इस अनुभव के बाद गांव में और भी प्रेम और समझदारी बढ़ गई। गांव का जीवन चलता रहा और हरिपुर का नाम हर जगह एकता और प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा। और बाबा हरिदास की कहानियां, जो अब नए अनुभवों से समृद्ध हो गई थी, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही।